ये जो बिहार चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष पूरा कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को झुका दिया है जाति की राजनीति का सेंसस कराने के लिए। देखो, मैं सीरियल वाइज बताता हूँ। जो हरियाणा में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही बिहार में दोहराने जा रही है एनडीए। और दूसरी जो आपने अभी जाति जनगणना की बात की है ना, जाति जनगणना से एक तरीके से जो राहुल गांधी बोले ना, मैंने ये करवा दिया, तो एक तरीके से उन्होंने ये बात भी सिद्ध कर दी कि जो हम 70 साल में नहीं कर पाए वो भी जो है मोदी जी करेंगे। उनको भी लगता है कि जो इतने बड़े बड़े काम, जो 500 साल से अटके हुए काम, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 वाली बात हो, या कई बहुत मुद्दे हैं जो मोदी जी के शासन में जो है सोल्व हुए हैं। तो राहुल जी को भी जैसे देश को मोदी जी से उम्मीदें हैं ना, वैसे राहुल जी को भी मोदी जी से उम्मीदें हैं कि हमसे तो हुआ नहीं, ये जाति जनगणना शायद यही करवाएंगे। बिहार चुनाव को क्या भविष्य देख रहे हो? बिहार में क्या किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? देखो, एनडीए रिपीट करेगी। इसका कारण क्या है, अब राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ पूरी उसके साथ जो उतर गए मैदान में। देखने में यहाँ ये भी आया है कि राहुल गांधी के प्रचार से कांग्रेस को कम, भाजपा को ज्यादा फायदा होता है। वो राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है जिनकी जो है ना जिनके चुनाव में उतरने की जो है कामना जो है ना, पक्ष के ज्यादा विपक्ष करता है कि ये चुनाव मैदान में उतरे और सनातन को जो है आघात ये पहुंचाएंगे ही, और जो है ये कुछ इस तरीके से पब्लिक को एंटरटेन करेंगे कि लोग उनको सीरियसली नहीं लेगा। लालू यादव को बीच में बयान आया तो कह रहे थे कि भाई किसी माई के लाल में दम नहीं है तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाए। देखो, ये बिहार का दुर्भाग्य हुआ कि एक 9वीं पास आदमी जो अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही सोचो, हम अपने बच्चे के लिए भी ट्यूशन के लिए जब कोई बच्चा रखते हैं, वो टीचर रखते हैं ना ट्यूटर, तो कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएट हो। अब एक 9वीं फेल या पता नहीं पास है कि फेल है, उसको आप जो एक पूरे राज्य की बागडोर दे दोगे तो मुझे लगता है फिर वही दौर आ जाएगा पहले वाला, वही अराजकता वाला माहौल आ जाएगा, वही माहौल आ जाएगा जिसमें जो है व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो जाता था, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था, और हर टाइप एक मतलब अराजकता वाला माहौल था। अब जो बिहार जो प्रगति कर रहा है ना, उसको एक रिवर्स गियर लग जाएगा अगर दोबारा आरजेडी आती है तो। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, नाम क्या हुआ आपका? एडवोकेट धर्मराज सिंघल। एडवोकेट साहब, क्या कहिएगा, ये राहुल गांधी कास्ट की जो राजनीति कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना की जो बात हुई है, मोदी जी को हमने धोखा दिया है इस बार। ऐसा है, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अब ये हिंदू मुस्लिम जो हुआ था 47 में, उसी पे तो देश कटा था। देश कटा था और देश बटा था। भारत माँ की धरती कटी थी, यहाँ मुस्लिम कटे थे पंजाब वाली बेल्ट में, वहाँ जो है लाहौर में हिंदू कटे थे। बिहार का क्या भविष्य देख रहे हैं इस समय? बिहार का क्या लगता है, कौन एनडीए सरकार या कि इंडिया अलायंस आएगा? एनडीए की ही सरकार आएगी। लालू कितना ही जोर लगा ले। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को बिहार वालों ने 50 साल से बाहर गिर रखा है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार, स्टेट राज्य की सरकार कांग्रेस की 50 साल से आई ही नहीं। अच्छा, कन्हैया कुमार को लेके कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस वालों ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में उतार के युवा कुछ नहीं है, यहाँ हार गया ना बुरी तरह से। हार के गया ना, लोगों ने जूते मारे, चप्पल मारे उसके। वोट मांगने गया था, देशद्रोही, यही तो आरे लगवा रहा था जेएनयू में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। कह रहे बिहार का भविष्य कन्हैया कुमार है कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है? कन्हैया कर लो, कंस ने कर लो, ये नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। नीतीश बाबू ही आएंगे। कन्हैया कुमार को के अगुवाई में चुनाव लड़ना, ये समझ लो कांग्रेस ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। राहुल गांधी ने वो नो बॉल फेंक दिए है जिसमें आराम से 6 लगाया जाएगा, और जहां जहां भी ये कन्हैया कुमार उतरेगा ना, ये समझ के चलो कि आप वहां जो है कांग्रेस की नैया डूबेगी। अगर यही नेता का कांग्रेस में आते रहे तो कांग्रेस जहाँ पे है ना, उससे भी धरातल में चली जाएगी। और अभी तो ये बिहार, यूपी और बंगाल में सीटें मांग रही है ना, आने वाले टाइम में जिनमें अभी शासित है ना, उनमें भी क्षेत्रीय दलों से बोलेगी कि हमको भी जो मांगने वाली पोजीशन में आ जाएगी कि हमको 4 सीटें लड़ने के लिए दे दो, अगर इसी प्रकार के नेता अगर आते रहे तो। ये कह रहा है कि भाई
भाजपा वाले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे, हसीन सपने देख रहे कि इस बार बिहार में सरकार बना ले जाएंगे। ये सपने ही रहेंगे, नवंबर में हमारी सरकार बनेगी। देखो, आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हो ना, ये एकदम बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। ये गठबंधन किसी राज्य में तो बोलते हैं हम साथ साथ हैं, किसी राज्य में बोलते हैं हम आपके हैं कौन। अब आप देख लो, हरियाणा का उदाहरण देख लो, वहाँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को निपटाने में मदद कर दी, दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटाने में मदद कर दी। इसी तरीके से कांग्रेस जो है आरजेडी को बिहार में निपटाने में एक बार फिर मदद करेगी। ये बेमेल गठबंधन है, इसकी बातों में जो है कोई दम नहीं है। मतलब क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? अमरनाथ। क्या कहेंगे जो बिहार चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे कि कास्ट सेंसस मोदी जी को करानी पड़ेगी। राहुल का नाम लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? नहीं, मुझे घृणा है राहुल गांधी से? हाँ। ऐसा क्यों? मुझे कांग्रेस से घृणा है। कांग्रेस से गिरना हाँ। एलओपी है, राहुल गांधी जी एलओपी है, लीडर वो ऑफ एलओपी हो चाहे वो गधा हो, हाँ। मुझे उससे हेट है। हेट है। हाँ। और उससे नहीं, हाँ। फुल कांग्रेस से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसा क्यों है। हाँ। इसका कोई रिप्लाई नहीं। देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग। देशद्रोही लोग हैं। हाँ। एंटायर कांग्रेस। अच्छा, तेजस्वी यादव की बात करेंगे? नहीं, तेजस्वी की भी नहीं बात अरे करेंगे। बाबूजी, आपको यही मैं मिला बात करने के लिए। अरे ये देखिए, नीच लोग। देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की हो तभी मजा है। बाबूजी, तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव को कल का बयान है। विपक्ष की बात हो तो शर्माते। हाँ। ये विपक्ष नहीं है, हाँ। ये गुंडे लोग हैं, अच्छा, ये बदमाश लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं। बिहार में किसकी सरकार आप देख रहे बीजेपी की बनेगी। हो? बीजेपी की। बीजेपी क्यों ऐसा लगता है बीजेपी की बनेगी? बीजेपी पार्टी अच्छी है, बीजेपी ईमानदार पार्टी है। बीजेपी के नेता एक से एक बढ़कर हैं। योगी जी और मोदी जी, उनका कोई जवाब नहीं है। बेस्ट लीडर। पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष को बोलने दो। नहीं विपक्ष की लास्ट बात आखिरी और सवाल में रहो। बाबूजी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं एनडीए वाले, और कुछ नहीं है। बाबूजी, विपक्ष की बात और कुत्ते की बारात एक ही बात है। एक ही बात एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए सरकार बना रहे हैं। 100%। 100%। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहिएगा, जो जनस्वराज की यात्रा निकाले हैं? ही जेंटलमैन, हाँ। उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ। लेकिन वो सरकार उसका बनेगा नहीं बनेगा कह रहे थे, उसके बारे में ज्यादा नहीं वो है। तो कह रहे हैं कि भाई जनस्वराज वाले की कुछ भी कह क्या, जैसे दिल्ली वालों ने केजरीवाल को मौका दिया 2 बार, एक बार हमको ही मौका दे के देखिए। वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव थिंक नहीं है। हाँ। उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नॉट ओनली इन बिहार, इन बंगाल। बंगाल में भी? बंगाल में दीदी का जलवा है। दीदी का जलवा खत्म हो गया, खत्म हो गया। मार्क्सिस्ट का नहीं जलवा खत्म हुआ। 36 साल सरकार चलाई हो। हाँ। अब दीदी का जलवा एक खत्म। दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार बन रही हो। बिहार में भी और बंगाल में भी, दोनों और में। इसमें कोई हिच बिच कुछ नहीं। ठीक है, बहुत और अच्छा। राहुल का नाम लेके अगर आप मेरे से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ मेरे से गलती हो गई है और आपने पाप कर दिया। अच्छा, इतनी नफरत है? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल से नहीं, हाँ। एंटायर कांग्रेस। ये का जो बिहार चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष पूरे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को झुका दिया है जाति की राजनीति कास्ट सेंसस कराने के लिए। देखो, मैं सीरियल वाइज बताता हूँ। जो हरियाणा में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही बिहार में दोहराने जा रही है एनडीए। और दूसरी जो आपने अभी जाति जनगणना की बात की है ना, जाति जनगणना से एक तरीके से जो राहुल गांधी बोले ना, मैंने ये करवा दिया, तो एक तरीके से उन्होंने ये बात भी सिद्ध कर दी कि जो हम 70 साल में नहीं कर पाए वो भी जो है मोदी जी करेंगे। उनको भी लगता है कि जो इतने बड़े बड़े काम, जो 500 साल से अटके हुए काम, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 वाली बात हो, या कई बहुत मुद्दे हैं जो मोदी जी के शासन में जो है सोल्व हुए हैं। तो राहुल जी को भी जैसे देश को मोदी जी से उम्मीदें हैं ना, वैसे राहुल जी को भी मोदी जी से उम्मीदें हैं कि हमसे तो हुआ नहीं, ये जाति जनगणना शायद यही करवाएंगे। तो बिहार चुनाव को क्या भविष्य देख रहे हो? बिहार में क्या किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? देखो, एनडीए रिपीट करेगी। इसका कारण क्या है, अब राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ पूरी उसके साथ जो उतर गए मैदान में। देखने में यहाँ ये भी आया है कि राहुल गांधी के प्रचार से कांग्रेस को कम, भाजपा को ज्यादा फायदा होता है। अब राहुल गांधी एक ऐसे शख्स है
जिनकी जो है ना जिनके चुनाव में उतरने की जो है कामना जो है ना पक्ष के ज़्यादा विपक्ष करता है कि ये चुनाव मैदान में उतरे और सनातन को जो है आघात ये पहुंचाएंगे ही, और जो है ये कुछ इस तरीके से पब्लिक को एंटरटेन करेंगे कि लोग उनको सीरियसली नहीं लेगा। लालू यादव को बीच में बयान आया तो कह रहे थे कि भाई किसी माई के लाल में दम नहीं है तेजस्वी को सीएम बनाने से रोक पाए। देखो ये बिहार का दुर्भाग्य हुआ कि एक 9वीं पास आदमी जो अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही सोचो हम अपने बच्चे के लिए भी ट्यूशन के लिए जब कोई बच्चा रखते हैं, वो टीचर रखते हैं ना ट्यूटर, तो कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएट हो। अब एक 9वीं फेल या पता नहीं पास है कि फेल है उसको आप जो एक पूरे राज्य की बागडोर दे दोगे तो मुझे लगता है फिर वही दौर आ जाएगा पहले वाला, वही अराजकता वाला माहौल आ जाएगा, वही माहौल आ जाएगा जिसमें जो है व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो जाता था, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था, और हर टाइप एक मतलब अराजकता वाला माहौल था।